ओए, नाम क्या है तेरा? और इतना उबाल क्यों मार रहा है? और यहाँ कहाँ क्या करती है मुझे? बुला। दीदी मैनेजर साहब, आप खुद पिज्जा देने आए हैं क्या? और बता बेटा, क्या खाएगा? तुझे बहुत जोरों से भूख लगी है ना? दीदी मैंने आज तक पिज्जा नहीं खाया। तो ठीक है, मैं आज तुझे पिज्जा खिलाती हूँ। दीदी यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा, किसको ऑर्डर दें? क्या चाहिए मैडम आपको? इस बच्चे का पिज्जा खाने का मन है, तो यहाँ का जो सबसे बेस्ट पिज्जा है वो आप लेके आइए। देखिए आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप बाहर जाकर खड़े होइए, मैं पिज्ज़ा पैक करा के लाता हूँ। क्यों? यहाँ क्यों नहीं बैठ सकती मैं? यहाँ बैठने के लिए क्या प्रधानमंत्री से परमिशन लेना होगा? देखिए मैडम, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, हमारे रेस्टोरेंट्स के कुछ रूल्स हैं, इसलिए आप यहाँ से उठ जाइए। दीदी ये आपको भगा क्यों रही हैं? लगता है इसकी नई नई नौकरी लगी है। ओह हेलो मिस्टर, मैं यहाँ पे सीनियर हूँ। ओके मैडम, आप यहाँ से बाहर चले जाइए। क्यों भाई? हम क्या दूसरे ग्रह से आए हैं क्या, जो यहाँ बैठ के खा नहीं सकते? देखो मैडम, मैं आपको बहुत तरीके से समझा रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाइए, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा, समझिए आप? एक काम कर, तू सिक्योरिटी को बुला, मैं भी देखती हूँ तेरी सिक्योरिटी। तुम लोग यहाँ इसलिए बैठना चाहते हो क्योंकि ऐसा एटमॉस्फेयर ना तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कभी देखने को ही नहीं मिलता है। ऊपर से ठंडी एसी की हवा, ठंडा पानी, जो तुम्हें शायद कभी नसीब नहीं होता होगा। तो बेटा एक बात बता, तेरे घर में कितने एसी लगे हैं और कितने कूलर हैं, और सैलरी तेरी कितनी होगी? 10 या 12 हजार, इससे ज्यादा नहीं होगी बेटा। एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे घर पे चल, तुझे ना बाथरूम में भी एसी मिलेगा, समझा? दीदी छोड़ो ना यार, चलते हैं कहीं और खा लेंगे। एक बात याद रखना बेटा, ये दुनिया गोल है और कब कहाँ मुलाकात हो जाए ये किसी को पता नहीं। चल बेटा, चल पैगार। कुर्सी गंदी करके चली गई, किन्नर कहेंगी, दिमाग खराब कर दिया। सर आपका ऑर्डर। तू तो वही है ना, पहलवान कौन है बेटा? पिज्जा वाला है दीदी। फिर क्या हुआ? हाँ? अच्छा, मैनेजर साहब, आप खुद पिज्जा देने आए हैं क्या? ये डिलीवरी वाला काम कब से शुरू कर दिया आपने? सर मेरी जॉब चली गई है तो पिज्जा डिलीवर कर देता हूँ। आप ये ऑर्डर ले लीजिए प्लीज, कैंसिल मत करिए, अरे! नुकसान हो जाएगा। चिंता मत करो मैनेजर साहब, मैं आपके जैसी नहीं हूँ। और वो आपको बात याद है जो मैंने कहा था कि ये दुनिया गोल है, कब कहाँ कैसे मुलाकात हो जाए किसी को पता नहीं होता। देखो मैंने साहब एक बात बताना चाहती हूँ, आप जैसे लोगों की जो मानसिकता होती है ना, हम किन्नरों को देख के मैं अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ, लेकिन हम किन्नर आप लोग जैसे नहीं होते। आइए आप अंदर, मैं आपको एसी की हवा पे खिलवाऊंगी और कूलर भी दिखाऊंगी। अरे आइए आइए। अरे परेशान मत होइए, मैं आपको ऑर्डर कैंसिल नहीं करूंगी। आइए ना, आइए आइए आइए, बैठिए। अरे घबराइए मत, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। आपने वहां एटमॉस्फेयर की बात की थी ना, देखिए यहाँ का एटमॉस्फेयर, तो 2 एसी है यहाँ पर, पीछे कूलर भी है, बाथरूम भी जाकर चेक कर लीजिए। मैनेजर साहब एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपने पोस्ट का ना कभी भी किसी को घमंड नहीं दिखाना चाहिए, चाहे वो किन्नर हो चाहे गरीब। और वैसे भी उस दिन तो हम पिज्जा खा नहीं पाए थे, आज मैं आपको पिज्जा खिलाती हूँ। दीदी सॉरी, उस दिन मुझे आपसे ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ ना, यही काफी है, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं। वैसे आपकी ये नौकरी छूटी कैसे? वो दीदी रेस्टोरेंट बंद हो गया और फिर सबकी जॉब चली गई। किसी किन्नर को ऐसे बेइज्जत करोगे ना, अगर कोई भी किन्नर नाराज होकर अगर बाहर निकल गया ना, अंत में शीत। ठीक है, लो पिज्जा खाओ।
छोड़ो ये सब बातें, ये तो बातें पुरानी हो गई हैं। नई बातें सिर्फ आप यही सीख के जाना कि कभी भी किसी गरीब या फिर किसी किन्नर की बेइज्जती नहीं। ठीक है? ठीक है?